हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न विद मनीषा। इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 7वीं का हिंदी सुलभ भारती। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पाठ क्रमांक 4 देहात और शहर। देहात का मतलब होता है गांव। सुनो, पढ़ो और लिखो। उसके लेखक है अभिषेक पांडे। उनका जन्म हुआ है 29 फरवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र। उनका परिचय है समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं पठन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। तो उन्होंने क्या किया है, देहात और शहर में जो सुख दुख है या फिर जो भी बढ़ती हुई जनसंख्या है, तो उसके बारे में बहुत सारे सुझाव इस पाठ में हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दिया है खोजबीन। डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। अभी डाकघर से हमें कौन कौन सी सेवाएं प्राप्त होती है वो लिखना है, और वो सेवाएं कब ली जाती है। जैसे कि अभी हम लोग डाकघर में क्या क्या करते हैं। डाकघर से हम लोग वहाँ पर जैसे हम लोग बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ पर भी हम लोग बचत खाते ओपन कर सकते हैं, या फिर हम लोग वहाँ पर मनी ऑर्डर हम लोग किसी को करना है तो वो कर सकते हैं। पार्सल अगर कुरियर किसी को करना है, ये सभी सेवाएं हमारी इसमें हमारी डाकघर में हमें मिलती है। और कब वो सेवाएं ली जाती है ये आपको समझना है और यहाँ पर लिख कर लेना है। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। दिनांक 1 अगस्त 2017। अभी ये देहात ने अपने मित्र शहर को पत्र लिखा है। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूर ध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं, अब मैं अपना दुखड़ा क्या रहूं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करते हैं। साझा करना मतलब बातचीत करते हैं। तो देहात ने शहर से कहा कि कल मैंने तुमसे बात की और मैंने आपके सुख दुख के बारे में पूछा, धन्यवाद। और आपने भी मेरे सुख दुख के बारे में संबंध में मुझे पूछा, तो इसलिए आपका भी धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है जो आपसे मुझे करनी है। सोचा पत्र ही लिखूं, तो बार बार हम लोग सब कुछ बातें हम लोग दूरध्वनि से नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आज आपको यह पत्र लिखा है। तो बार बार अपना दुखड़ा रोना मतलब बार बार अपना दुख में आपको क्या बताओ। चलो आज अच्छी कुछ बातें भी करते हैं। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। तो देहात क्या बता रहा है शहर को, डिजिटल क्रांति जो भी अभी हम लोग जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या फिर जो भी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सभी अभी इसका असर गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। गांव के भी लोग मोबाइल का या फिर इंटरनेट का, ऐसी बहुत सारी चीजों का वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और नित नवीन सूचनाएं उन्हें मोबाइल के माध्यम से हर एक घर में पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। तो उसने कहा कि शहर को बता रहे स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम मतलब अगर ग्राम मतलब गांव अगर स्वच्छ होगा तो ही सभी क्या होगा, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। उनका आरोग्य, उनका जो भी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये जो भी परियोजना है, जो भी सरकार ने हमारे लिए निकाली है परियोजना, वो सभी घर घर तक पहुंच गई है और लोगों को स्वच्छता के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। उन्हें पता चला है कि अगर स्वच्छता होगी तो ही हम लोग खुशहाल रह सकते हैं। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धति को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। तो अभी शहर को क्या बता रहा है देहात की, ग्रामजन मतलब गांव के लोग, शिक्षा एजुकेशन, स्वास्थ्य मतलब जो भी हेल्थ है उसके बारे में, रोजगार मतलब हमें क्या क्या करना है, खेती के नवीन नवीन औजारें जो भी हमारे खेती के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, और आधुनिक खेती मतलब अभी के नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते खेती कैसे करनी है। ये सभी पद्धति के बारे में लोगों को अभी पता चलने लगा है। अभी गांव के लोग भी इसके बारे में सतर्क हो गए हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे कि अभी लोगों को भी पता चल रहा है कि घर घर में अगर शौचालय होगा तभी हमारा गांव स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा।
अगर हम लोग कहीं पर भी जाके शौच के लिए बैठेंगे तो उससे क्या होगी, बदबू फैलेगी, गंदगी फैलेगी, बीमारियां होगी। ये सभी गांव के लोगों को पता चल रहा है और गांव वाले इसके लिए जागरूक हो गए हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अभी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो देहात ने बताया। लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी है कि वो अभी की वही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जैसे कि पीने का पानी, उसके लिए लोगों को अभी भी बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तो देहात ने क्या बताया शहर को कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं कि जो वही की वही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। जैसे कि पीने की पानी की समस्या हो, विद्यालय की समस्या हो, महाविद्यालय के लिए बच्चों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो ये सभी समस्याएं वैसी की वैसी ही है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तो वो देहात क्या बता रहे शहर का, मैं कभी कभी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि शहर के पास कितनी सारी सुविधाएं हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। अत्याधुनिक मतलब अभी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी है और विकसित तकनीक है। तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं आप लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज जो भी है, सुविधाएं मतलब फैसिलिटीज बोल सकते हैं हम लोग, ये सभी तुम्हारे पास है। तो ये तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं मतलब मुझे लगता है कि हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है करके। तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो रही है, तुम कितनी सुखी हो। तो शहर से कह रहा है देहात मतलब गांव कह रहा है कि तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगनी मतलब तुम्हारी दिनों दिन उन्नति हो रही है, तुम्हारा विकास हो रहा है, तुम कितने सुखी हो मुझसे भी ज्यादा। और मैं यहाँ पर गांव में, मेरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर गांव का चित्र दिखाया है। मेरे यहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। लोग गांव दूर दूर तक जाते हैं पानी भरने के लिए, औरतें जाती है और ऐसी बहुत सारी हमारे यहाँ पर परेशानियां हैं। लेकिन तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन है तुम्हारे पास, पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास आधुनिक साधन है, न्यू टेक्नोलॉजी है, मतलब अच्छी अच्छी सुविधाएं है, साधन है, पक्की सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है, 24 घंटे बिजली है। तो तुम कितने सुखी हो, तुम्हारे पास तो कितनी सारी चीजें हैं। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब मेरे पास जैसे मेरे अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। तो उसने कहा कि एक जमाना था, मैं अभी बहुत दुखी हो जाता हूँ पहले का जमाना सोचकर, कि पहले एक जमाना था कि मेरे पास बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ मेरे पास हरियाली थी, लेकिन अब वैसी मेरी रौनक नहीं रही। रौनक मतलब जैसी मतलब अच्छे से दिखना, मतलब बहुत सारी हरियाली की वजह से क्या होता था, गांव बहुत सुंदर दिखता था, खूबसूरत दिखता था। तो वैसा अभी मेरे पास नहीं रहा। तो मेरे यहाँ पर बहुत सारी असुविधाएं आ गई है, बहुत सारी मेरे यहाँ पर परेशानियां हैं। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मेरे पास बहुत सारी असुविधाएं हैं। असुविधा मतलब पानी की सुविधा नहीं है, महाविद्यालय की सुविधा नहीं है, विद्यालय के लिए लोगों के बच्चों के पास आधुनिक साधन नहीं है, बेरोजगारी है, लोग बेरोजगार है, पढ़े लिखे होकर भी उनको कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, आपसी झगड़े लोग कर रहे हैं, मतलब भाई भाई का झगड़ा, ऐसे बहुत सारी गुटबाजी मतलब क्या, लोग मतलब जैसे इसका एक ग्रुप उसका एक ग्रुप, ऐसे गुटबाजी करके लोग आपस में ही झगड़े कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी अशांति, चारों तरफ अशांति फैलती जा रही है। ये सभी देखकर मुझे मेरा मन बहुत अशांत हो जाता है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। तो उसने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं मतलब अल्प शिक्षित, अशिक्षित है, अशिक्षित मतलब वो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने चौथी कक्षा 5वीं कक्षा ऐसे करके थोड़ा सा ही अल्प शिक्षित, एकदम थोड़ा सा ही सीखे हुए, तो वो लोग परिवार कल्याण के प्रति उनको आज भी उदासीन है, उनको कुछ भी पता नहीं है। और इस वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को परिवार के बारे में पता नहीं। जैसे कि हमारी सरकार की योजना है दो ही बच्चे चाहिए, तो वैसा उनको पता नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, गांव की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है,
उनके लिए यहाँ पर काम धंधा नहीं है, सिर्फ संख्या बढ़ती जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आपस में झगड़े कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े बच्चे नौजवान बुरी संगतों के ऊपर बुरी संगतों के इसमें पड़ रहे हैं। तो ये सभी समस्याएं मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। शहरी चमक धमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। तो उसने कहा कि लोग रोजगार की तलाश में मुझे छोड़कर शहर जा रहे हैं, यहाँ पर मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं काम के लिए, और अत्याधुनिक मतलब शहर की चमक धमक देखकर लोगों को लग रहा है कि हम भी वहां पर जाकर ऐसे ही रह सकते हैं, जैसे वहां पे जो शहर के लोग रह रहे हैं वैसे ही हम लोग भी वहां पर रहेंगे। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, गांव को अकेला छोड़कर वहां पर शहर की ओर दौड़ रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, और उसने कहा कि यहाँ पर जैसे जितनी चाहिए मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए उतनी नहीं है। अगर लोग बीमार पड़ गए तो उनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है अस्पताल की खोज में। बीमारियां यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बीमारियां है, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छा अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां हैं, लोग बहुत बीमारियों से घिरते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अच्छा अस्पताल नहीं है, सुसज्ज अस्पताल नहीं है, जिसमें बहुत सारी जो भी अभी लोगों को इलाज करने के लिए जो भी चाहिए वो सभी साधन नहीं है उनके पास। लोग समय पर दवाइयाँ नहीं मिलने के कारण वो बीमारी से ही झून कर मर रहे हैं। तो ये सभी ऐसे सभी समस्या से मैं घिरता जा रहा हूँ और मेरा परिवार बहुत टूट रहा है। अभी आप बताइए मैं क्या करूँ। तुम्हारा मित्र देहात ने ये सभी परेशानियां अपने मित्र शहर को बताइए हैं। तो ये अभी देहात को पत्र लिखकर शहर क्या बता रहा है, ये अभी हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे।